Fourth part is the Vedanta. Third part is Nyaya philosophy. Second one is the yoga. First one is the Sankhya philosophy. ठीक है, संख्या पढ़ ली, योगा पढ़ ली, योगा प्रैक्टिसेस के ऊपर भी कर ली कि क्या क्या हेल्प करता है, मेडिटेशन करने से कौन सा हेल्प होगा, एंड योगा प्रैक्टिसेस वो सब भी पढ़ ली। अभी न्याय फिलोसॉफी में फर्स्ट वन जो पार्ट आता है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय न्याय, और फर्स्ट टाइम के लिए न्याय सूत्रस किसने डिस्कवर किया। तो मैं ना ऑलवेज आपको बोलती हूँ कि ये सारे जो फिलोसॉफी के टॉपिक्स है ना, इसको स्टोरी जैसा याद रखिए। स्टोरी जैसा याद रखोगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, न्याय है तो न्याय सूत्र रहेगा। अभी न्याय सूत्र को किसने, कोई तो एक होगा जो कॉइंट किया होगा या डिस्कवर किया होगा या इन्वेंट किया होगा। उन्होंने कौन से पॉइंट पे इस डिस्कवरी को रखा, दैट इज, ये बोलो आप लोग कि न्याय, अब कौन से टाइम पे न्याय और जस्टिस का बात करते हैं, नॉलेज लेने के टाइम पे या कोई चीज को सोचने के टाइम पे या फिर बोलने के टाइम पे, कौन सी चीज पे आएगा, क्या सोचते हैं, बोलिए। ओके, मतलब आप जब हम लोग नॉलेज देते हैं या लेते हैं उससे पहले एक पॉइंट आता है, या फिर किसी को आप कोई चीज़ बोल रहे हो या सुन रहे हो उसके पहले भी एक पॉइंट आता है। न्याय, दैट इज हम बोल सकते हैं जस्टिस, और लॉ के अकॉर्डिंग बात हमेशा नहीं होती। समटाइम्स वी told about the illogical things, or sometimes we talk about the illogical and logical things, but every time it not be possible na to think or to tell about the logical things every in point and or in systematic point। every time आप कोई चीज को लेके सिस्टमैटिक नहीं हो सकते। जब आप थिंकिंग कर रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्क्रीट थिंकिंग करो, कोई चीज़ के बारे में सोचते हो, स्पेशली आप न्याय सूत्र को यूज़ करते हैं। न्याय सूत्र, क्या मैं ये करूँ तो अच्छा रहेगा, क्या मैं वो करूँ तो अच्छा रहेगा, वट विल बी द बेटर पॉइंट फॉर मी और फॉर माई फ्यूचर, कौन सा बेटर पॉइंट रहेगा मेरे लाइफ के लिए। ये जो आप कंफ्यूजन होकर सोचते हो ना, विच वन इज द बेटर और बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, तो ये होता है न्याय। किसी चीज के बारे में लॉजिकली जब आप थिंक करते हो तो उसको हम न्याय सूत्र बोलते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल रियलिज्म। कोई चीज को रियलिटी में सोचना या रियलिटी में जज करना हो तो दैट इज कॉल्ड द रियलिज्म। रियलिज्म, विजन करो बाय रियल थॉट, विजन करो बाय रियल थिंकिंग। जो सामने दिख रहा है उसके अंदर कौन से पॉइंट्स हैं, क्या सुनने को मिल रहा है, क्या ये करेक्ट है या नहीं है, वो चीज को आप जब जस्टिस करते हो, जस्टिस पॉइंट पे लाते हो, तो दैट इज कॉल्ड अ रियलिज्म, और दैट इज कॉल्ड द यूजिंग ऑफ न्याय सूत्र, यू गिव योर जजमेंट, आप अपना जजमेंट देते हो। तो इस पॉइंट को किसने डिस्कवर किया होगा, दैट मीन्स न्याय सूत्र को किसी ने डिस्कवर किया होगा, दैट इज गौतम अक्षपद। गौतम अक्षपद, ठीक है। पूरा आप याद रख लो, बिकॉज ये ना पहले जब आया था ये संस्कृत में था, इसको इंग्लिश किया गया तो थोड़ा सा स्पेलिंग एंड जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है तो संस्कृत के अकॉर्डिंग ही होगा या हिंदी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो गौतम अक्षपद, तो गौतम अक्षपद वाज द फर्स्ट टू सिस्टमाइज द न्यायसूत्रस व्हिच एग्जिस्टेड बाय दैम। उसके बाद से पहले ना न्याय सूत्रस बोल के कुछ था ही नहीं, सब लॉजिकल इलॉजिकल कुछ भी बातें करते थे, नॉर्मली उसको थॉट पे लिया जाता था। दैट मीन्स इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट टू स्पेल आउट और टू स्पीक आउट। कोई चीज़ के बारे में बातचीत करना ये बहुत ही एक्यूरेट होगा ये हमें नहीं पता था। तो न्याय सूत्रस गौतम अक्षपद ने पहले इन्वेंट कर दिया, उसको सिस्टमाइज कर दिया, उसके बाद से ये एग्जिस्ट करने लगा एज ए न्याय फिलोसॉफी। रियलिटी में ये एग्जिस्ट करने लगा। दैट मीन्स वन काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो जब आप नॉलेज लेते हो तो आप थिंकिंग करते हो, थिंकिंग करते हो क्या ये नॉलेज मेरे लिए बेटर है, क्या ये नॉलेज मैं लूँ तो मेरे मुझे फ्यूचर में हेल्प मिलेगा। ये जो एक्वायरिंग नॉलेज बाय द रियलिटी पॉइंट होता है, एक्वायरिंग नॉलेज बाय रियलिटी or in reality, that is called न्याय philosophy, because in this point we use our logical point, not illogical one। हम यहाँ पे लॉजिकल यूज करते हैं, इलॉजिकल कुछ भी यूज नहीं करते। यहाँ पे ना जैसे कि आप लोग पढ़ते हो, गीता पढ़े हो,
ठीक है, गीता आप लोगों ने देखा होगा, कुरान और बाइबल। सो आप लोगों को पता है कि इसमें ना चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो वैसे ही ना आपके जो पूरा न्याय फिलोसॉफी का बुक है या सूत्रस है, उसको ना 5 अध्यायों में, और दैट इज कॉल्ड 5 चैप्टर्स में, और यहाँ पे बोल सकते हैं 5 बुक्स में डिवाइड किया गया। जैसे बोलते हैं ना कर्म कांड, ज्ञान कांड, कांड हम बोलते हैं, तो कांड का अभी के टाइम पे अध्याय और चैप्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे पूरे न्याय सूत्रस को 5 बुक में या 5 अध्याय में पहले डिवाइड किया गया। ईच कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। यहाँ पे 2 सेक्शन में हमने डिवाइड किया। अभी 2 सेक्शंस ही याद रखो, बिकॉज यहाँ पे अहनिकास मेंशन है। अहनिकास, अहनिकास मीन्स सेक्शन ऑल्सो, मतलब हम बोल सकते हैं स्तर और सेक्शन, या फिर बोल सकते हो स्तंभ। एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, ऐसे होता है। मतलब अध्याय के अंदर जो हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हमने यहाँ पे अहनिकास और सेक्शंस मेंशन करेंगे। अभी न्याय सूत्रस को यहाँ पे क्या किया गया, दैट इज लेटर ऑन देयर वेर अदर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू न्याय सूत्रस आर, देखो, वत्स्यान, ये इतना ज़्यादा याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो एक या दो याद रखो। ज़्यादा याद नहीं रख सकते तो एक या दो याद रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा कि आप लोग पूरा नहीं लिख पा रहे हो, बट शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो अटेंड कर सकते हैं। तब 2 पेजेस के लिए एक या दो पॉइंट बहुत ही एनफ है। तो पहले आया वत्स्यान, वत्स्यान, वत्स्यान न्याय भाष्य। तो यहाँ पे न्याय भाष्य के ऊपर उन्होंने लिखा। देन उद्दत्य कार्य, दैट इज उद्दत्य कार्य। तो उद्दत्य कार्य न्याय वर्तिका, न्याय वर्तिका। देन आया वाकस्पति, वाकस्पतिज मेंशन है, दैट मीन्स वाकस्पति ने क्या दिया है, न्याय वर्तिका तत्पर तत्पर्य टीका। दैट मीन्स न्याय वर्तिका है, तत्पर्य टीका है, एक साथ है। थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ करके आप लोग मेंशन करें कि न्याय वर्तिका तत्पर्य टीका। देन उदययानस परिशुद्धि, उदययानस परिशुद्धि, दैट इज ऑल्सो सेम पॉइंट में है, बट यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे वो देखिए। वेट, यहाँ पे सेम पॉइंट में मेंशन होगा। आपका जो पहला पॉइंट था उसी में आपने मेंशन किया, सेम सेम वाकस्पतिज न्यायवर्तिका तत्परायतिका। यहाँ पे भी क्या मेंशन होगा, उदयानस परिशुद्धि न्यायवर्तिका तत्पर्य टीका। यहाँ पे टीका छूट गया है तो उसको आपको मेंशन करना है, टीका। सो यहाँ पे छूट गया है, इसलिए हाइफन मेंशन है, बट यहाँ पे पॉइंट छूट गया है, तो उस वर्ड को आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आया कुसीमंजती, कुसीमंजतीज और जयंतस, कुसीमंजतीज एंड जयंतस, न्याय मंजरी, न्याय मंजरी। एंड लास्टली गणेशा, दैट इज कॉल्ड गणेश, गणेशा और गणेश। नव्य न्याय, दैट इज कॉल्ड नव्य मीन्स नया, न्याय मीन्स यहाँ पे स्कूल मेंशन है, जहाँ पे एक्चुअली स्कूल्स में हम लॉजिकल थिंकिंग को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और दैट इज लॉजिकल थिंकिंग के लिए ही इम्प्रूवमेंट इन द लॉजिकल थिंकिंग पॉसिबल होता है इन स्कूल। सो उसको हम मेंशन करें, दैट इज अ नव्य न्याय और मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न स्कूल। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, मॉडर्न को मॉडर्न हो गया, आर एंड एन ज्वाइन होके एम बन गया, तो करेक्शन कर लीजिए प्लीज, मॉडर्न स्कूल होगा, मॉडर्न स्कूल। तो इसमें से कुछ भी याद नहीं रह रहा है, सो गणेशा का याद रखिए, वत्स्यानी याद रखिए बिकॉज फर्स्ट वन है, एंड ये याद रख लो कुसी मंजती एंड जयंतस न्याय मंजरी, न्याय मंजरी। ये 3 पॉइंट तो लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, बिकॉज इसके बाद भी बहुत सारे लॉट ऑफ क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स बहुत सारे कंट्रोवर्सीज लाए थे, काउंटर एक्टिंग भी हुआ था विद डिफेंस मैकेनिज्म की, मैं इसके ऑपोजिट में हूँ तुम उसके सपोर्ट में हो, तो उस पॉइंट को लेके भी बहुत कुछ हुआ था। अभी नेक्स्ट देखते हैं। द न्याय फिलोसॉफी कैन बी अंडरस्टूड कम्प्रीहेंसिवली, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कम्प्रीहेंसिव, कम्प्रीहेंसिव मीन्स क्या है, आप लोग जानते हो, ऑलरेडी यू नो दैट, आप लोग जानते हो कम्प्रीहेंसिव पैसेज टाइप, और आप कंप्रीहेंसिव पैसेज बोल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग समझ लें। कंप्रीहेंसिव मीन्स ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमाइज्ड। ओके, ये ऑर्गेनाइज चीज़ों को या सिस्टमाइज चीज़ों को कंप्रीहेंसिव हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, बिकॉज बहुत जगह पे ऐसे मेंशन होता है कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन,
दैट मीन्स सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन इन एवरी पॉइंट। मूल्यांकन जो होता है या इवैल्यूएशन एग्जामिन जो होता है, सो एवरी टॉपिक के ऊपर, एवरी पॉइंट के ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे सिस्टमैटिक पॉइंट पे होगा। यहाँ पे कौन से पॉइंट को हम न्याय फिलोसॉफी में पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे 4 डायमेंशंस है। दैट इज डायमेंशंस ऐसे मेंशन कर सकते हैं जस्ट लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो वैसे यहाँ पे कौन सी थ्योरीज है? 4 थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी द थ्योरी ऑफ नॉलेज, तो ये आ गया नॉलेज का। देन फिजिकल वर्ल्ड, पहले नॉलेज होना चाहिए, हमें ज्ञान मिलना चाहिए किसके बारे में? फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। देन आता है इंडिविजुअल सेल्फ एंड लिबरेशन। What do you mean by liberation? और what is the basic need of liberation? Liberation क्यों चाहिए? हम लोग फिलोसॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू में लिबरेशन देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू और फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स के अकॉर्डिंग लिबरेशन नहीं बोल रही हूँ। लिबरेशन मीन्स वन काइंड ऑफ स्पेस मिलना या फिर वन काइंड ऑफ छूट मिलना। मैं ऐसे पॉइंट को बोल रही हूँ। अभी बोलो आप लोग इस वर्ड को कहाँ पे यूज कर चुके हैं? एंड हम बोल रहे हैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का पॉइंट। हमें क्यों पढ़ाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो बौद्धिक धर्म है या बुद्धिज्म है, जैनिज्म और एंशियंट वैदिक सिस्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्यों नीड है? व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन? यस, लिबरेशन यहाँ पे लीड क्या कर रहा है? आपको मोक्ष मिलेगा। आप अगर हमेशा ढूंढते हो ना कि मोक्ष मीन्स होता है यहाँ से मुक्ति, तो आप अगर सही रास्ते में रहते हो, न्याय का साथ देते हो या न्याय सूत्र को ऑलवेज यूज करते हो, देन आपको जो ज्ञान प्राप्ति होगा वही एक्चुअली मोक्ष है। वही आपको मोक्ष मिलेगा। दैट मीन्स आपका लाइफ कंप्लीट होगा या फिर आपको एक कंप्लीट जो होल थिंग आपका एग्जिस्टेंस आप ढूंढते हो वो मिल जाएगा, तब आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, सो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आप लोगों ने जाना। देन इंडिविजुअल सेल्फ एंड सॉरी लिबरेशन। तो लिबरेशन एंड इंडिविजुअल सेल्फ मतलब मेरा सेल्फ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ? और दैट इज कॉल्ड सेल्फ विजन। सेल्फ विजन मीन्स खुद को देखना। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो आत्मदेवार्य द्रष्टव्य, ये पढ़ चुके हैं कि खुद को कैसे एनालिसिस करना है, सेल्फ लव और सेल्फ नॉलेज खुद के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये पढ़ चुके हैं हम लोग थोड़ा बहुत। तो उस पॉइंट को यहाँ पे हम पता कर रहे हैं। Lastly, that is the God. God is omnipresent, present in everywhere and also present within us. So हमारे अंदर भी लिव करते हैं। तो ये पॉइंट्स ऐसा है, पहले हमने नॉलेज लिया, उसके बाद नॉलेज किसके बारे में लिया? दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड। उसके बाद हमें लिबरेशन एंड इंडिविजुअल सेल्फ और खुद के बारे में जानने को मिला एंड लास्टली गॉड मिल गया। दैट इज द मोक्ष। ठीक है, सो ये 4 थ्योरीज यहाँ पे पहले प्रोड्यूस हो गया। आफ्टर दैट देखो 16, that is all about the 16 philosophical issues हैं रिलेटेड टू न्याय फिलोसॉफी। तो मैंने ना बुक में बहुत ही वास्ट था, मैंने एक एक लाइन पे एक एक वर्ड पे भी मेंशन किया है। तो इतना प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने बुक में ही नोट डाउन कर लो, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, बुक में ही नोट डाउन कर लो, ये आपको बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, सो फर्स्ट है प्रमाण। प्रमाण आप कहाँ ढूंढते हो? प्रमाण वर्ड जानते हैं कि नहीं? प्रमाण देना, हाँ, बेसिकली आप लोग उड़िया में होंगे तो हाँ, प्रूफ करना, दैट इज अ प्रूफ। नॉलेज बेस्ड जो प्रूफ होता है दैट इज कॉल्ड प्रमाण। सो ऑल द सोर्सेस ऑफ नॉलेज व्हिच आर यूज्ड टू प्रूफ एनीथिंग, जिसे आपको प्रूफ करना है उसके लिए यूज करते हैं। देन प्रमेय। प्रमेय दैट इज अ ट्रू नॉलेज। सिंगल चीज में बोलूँ तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में जो ट्रू नॉलेज होता है दैट इज कॉल्ड प्रमेय। समस्या दैट इज कॉल्ड डाउट और हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम। देन हो गया आपका प्रयोजन। दैट इज आप प्रयोजन में मतलब जब आपका जरूरत पड़ा, डिजायरेबल थिंग्स आपको जरूरत पड़ते हैं, कभी कभी आपको नीड होता है, दैट इज कॉल्ड नीड। प्रयोजन मीन्स नीड। तो प्रयोजनों को वर्क टू अटेंड डिजायरेबल थिंग्स। देन आ गया आपका नेक्स्टली दृष्टांत। ये दृष्टांत है, ठीक है, दृष्टांत। और हम बोल सकते हैं दृष्टांत भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि शो करना, दर्शाना, किसी चीज को एक्सप्लेनेशन करके दिखाना, दैट इज कॉल्ड दृष्टांत। देन आया सिद्धांत। सिद्धांत मीन्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिद्धांत? इंग्लिश में क्या बोल सकते हो?
प्रिंसिपल। सो यहाँ पे प्रिंसिपल मेंशन नहीं किए। वैसे जब एक्सप्लेनेशन का बात आता है, जब आप पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल और लॉ को फॉलो करते हो, तो उसको डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। डॉक्ट्रिनेशन is the process by which we get the specific law or rule in this point or in this law, sorry, in this rule or in this law we can get our explanation। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। सो डॉक्ट्रिनेशन भी पॉइंट यूज होता है, प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन आप यूज कर सकते हो। देन आया अवयव, दैट इज अभय एक्चुअली होगा, तो संस्कृत में है तो अभयव हो गया, ठीक है। अभय, अभय मीन्स फियरलेस। देन आया हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे आपका निर्णय होगा, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है आपके बुक में, सो करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। NIRNAY, निर्णय, दैट इज अ सर्टेन नॉलेज। किसी चीज में आप लास्ट में नॉलेज बेस्ड पे निर्णय लेते हो, दैट मीन्स दैट डिसीजन द लास्ट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्सप्लेनेशन ऑफ द नॉलेज। जो भी पहले से आपके पास नॉलेज है और एक्सप्लेनेशन है, उसके बेसिस पे लास्ट पॉइंट में पहुंचना। अभी देखो, ये है वाद, नॉट बाद, वाद। वाद विवाद करते हो कि नहीं? वाद विवाद हम लोग करते हैं तो कहाँ करते हो? डिबेटिंग, दैट इज अ डिबेट, ठीक है। वाद जब आता है मतलब हम कोई पॉइंट पे बोल रहे हैं, विवाद हो गया उसी पॉइंट को हम ऑपोजिंग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। सो वाद विवाद, दैट इज अ डिबेट। जल्प, जल्प, दैट इज द एक्चुअली जल्प मीन्स होता है टारगेट डिबेटिंग, दैट मीन्स फिक्स्ड पॉइंट पे बात करना। स्कूल्स और कॉलेजेस में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बातचीत होता है या फिर डिबेटिंग होता है, तो दैट इज कॉल्ड द टारगेट डिबेटिंग। देन हो गया बितांत, बितांद। अभी बितांद का मतलब भी सेम है, जस्ट लाइक द डिबेटिंग और एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कोई चीज़ को आप पूरा एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर रहे हो और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड वितांत। नेक्स्ट आया, दैट इज यहाँ पे हित्व भाषा लिखा गया था, एक्चुअली हित्व नहीं होगा, एम होगा वहाँ पे, मित्व भाषा होगा, मित्व भाषा, मित्व भाषा। तो मित्व भाषा होता है दैट इज एक ऐसा थिंग और रीजन जो एक्चुअली में रियल नहीं है। कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो, कोई भी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट के बारे में कोई एक रियल पॉइंट पे आप बिलीव करते हो, बट ये चीज़ रियल नहीं होगा। जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं ये हेलुसिनेशन जो पॉइंट होता है ना, कभी कभी आप थिंक करते हो रात में हम लोग कुछ ऐसा ड्रीम देख लेते हैं कि लगता है कि सच हो रहा है, तो वैसे जब पॉइंट्स आते हैं तो वो होता है मिथ्या भाषा, जो कि आपके माइंड पे चल रहा है बट इट्स नॉट ट्रू, ये रियल नहीं है, ट्रू नहीं है। देन देखो नेक्स्ट क्या है 13 में, चाल। हम बोलते हैं ना चाल चलने का, दैट इज हम बोल सकते हैं कि वन काइंड ऑफ अनफेयर रिप्ले। कोई चीज़ के ऊपर आप कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट पे, जैसे कि आप मुझे आपको हराना है कोई गेम पे, सो मैं यहाँ पे चाल चलूंगी अपना, एक एक स्टेप लूंगी, उससे आप हारोगे या फिर मैं जीतूंगी, ऐसे ही पहुंच रहेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट देना या फिर ऐसा कुछ काम करना जिससे ऑपोजिंग कैरेक्टर हो एंड हम विन कर लें। देन जाति, दैट इज जाति मीन्स यहाँ पे सेम पॉइंट पे है अनफेयर रिप्ले, बिकॉज पहले के टाइम पे ना जब जाति का बात आता था तो उसके लिए ऑपोजिट कैरेक्टर ही बहुत मेंशन होते थे, ऑपोजिट कैरेक्टर और ऑपोजिट स्टेटमेंट ही मेंशन होता था। देन आ गया आपका नेक्स्ट तर्क। तर्क भी एक टाइप का वाद विवाद होता है, वन काइंड ऑफ डिबेटिंग जैसा होता है। ये होता है हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट, आप लोग यहाँ पे डिबेटिंग भी मेंशन कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं होगा, डिबेटिंग। एंड लास्ट वन निग्रह, निग्रह यहाँ पे मेंशन है निग्रहश्चना, दैट इज कॉल्ड शना, निग्रहश्चना। तो निग्रहश्चना मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली आप बोल सकते हो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग जब होता है, आप कोई चीज़ में लास्ट पॉइंट पे आ जाते हो एंड सुनना नहीं चाहते और पॉइंट्स को समझ नहीं पाते हो, तो ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो उस पॉइंट को यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स पे अगेन एक्सप्लेनेशन दिया गया था, तो उतना आपको नहीं लिखना है। ये जो 16 पॉइंट्स हैं, थोड़ा 16 पॉइंट्स को याद रख लो अगर मार्क ज़्यादा चाहिए एग्जाम में। अदरवाइज अगर आप ट्राई करोगे कि 2 to 3 पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है बस हो गया, तो इसमें नहीं कर सकते। ये 4 पॉइंट्स को जैसे भी करना है, नॉलेज, फिजिकल वर्ल्ड, सेल्फ, इंडिविजुअल सेल्फ एंड द लिबरेशन एंड गॉड, एंड इसमें आप एनी 1 or 2 पॉइंट्स को याद रख सकते हो, दैट इज मैंने बोला वत्स्यायन, कुसुमंजति एंड जयंतस एंड गणेशस।
तो इसको मेंशन कर सकते हैं। एंड ये 16 को आपको याद रखना है, सिंगल सिंगल वर्ड भी हो उसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देना है, या फिर वन वर्ड में भी आप लिख सकते हो। देन इस पॉइंट को कुछ भी नहीं लिखना है, मैंने मार्क बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। निग्रह स्तन है, निग्रह स्तन और निग्रह शन भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग है, संस्कृत में अलग होता है, यहाँ पे अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। अभी देखो रियलिटी के बेसिस पे न्याय, ये लॉजिकल रियलिज्म जो है, इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करें। इतना क्लियर है कि नहीं, जितना हमने पढ़ा इतना क्लियर है, ये सुन लो। ओके, सो अभी इस पॉइंट पे देखो क्या करना है, आपको शॉर्टली मेंशन करना है। तो डायरेक्टली मैंने पॉइंट आउट किया है नेक्स्ट ये पॉइंट को, कि यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे एंड इस पॉइंट को मेंशन करेंगे। द रियलिस्टिक व्यू अबाउट द वर्ल्ड, सॉरी वर्ल्डली, दैट इज अ, यहाँ पे वर्ड मेंशन है तो वर्ल्डली भी लिख सकते हो या फिर वर्डली मेंशन कर सकते हो, बट वर्डली इतना रियलिस्टिक नहीं होगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे वर्ल्डली। स्पेलिंग थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज आप कभी भी कोई भी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो वो वर्ल्ड के अंदर होना चाहिए, वो वर्ल्ड के अंदर होगा तो आपको ट्रू बेसिस पे नॉलेज मिलेगा उस पॉइंट पे, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो भी उसका रिफ्लेक्शंस होता है या फिर उसके जो लॉजिकल ग्राउंड्स होते हैं या फिर लॉजिकल जो पॉइंट्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बिकॉज न्याय एक लॉजिकल रियलिज्म है। न्याय यहाँ पे आपका सेमी कॉलन होगा, देन ये लॉजिकल रियलिज्म, रियलिटी, द रियलिस्टिक व्यू अबाउट द वर्ल्डली रियलिटीज इज बेस्ड ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स। लॉजिकल का स्पेलिंग भी रॉन्ग है, आप करेक्शन करेंगे, लॉजिकल ग्राउंड्स एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। लिबरेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू द नॉलेज ऑफ रियलिटी। मैंने अभी बोला था लिबरेशन कैसे मिलता है, मोक्ष कैसे प्राप्ति करते हो, जब आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ लिबरेशन, संपूर्ण ट्रुथ और ज्ञान। ओके, the next one is that this true knowledge gives an insight into an understanding of what knowledge is। तो आपको जो नॉलेज मिला ना, ज्ञान मिला, उससे आप क्या जान सकते हो कि नॉलेज के अंदर एक्चुअली कौन से फैक्ट है या कौन से पॉइंट है जिसको हम नॉलेज जैसा मान रहे हैं, उसको अगर समझ जाते हो तो दैट इज न्याय फिलोसॉफी। रियलिटी में जो वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है उसको पता चलता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी और थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज को यहाँ पे जस्ट लाइक अहिंकास था, वहाँ पे अहिंकास और द चैप्टर्स और अध्यायस कांडस हमने मेंशन किया था और 2 सेक्शंस में मेंशन हुआ था, वैसे यहाँ पे न्याय, न्यायिकास, न्यायिकास है। इट इज अ रियलिटी, थ्योरी ऑफ रियलिटी ऑफ न्यायिकास इज डिपेंडेंट ऑन द थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो ऑलवेज मैंने बोला जो आपका न्याय है ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू न्याय सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी, यहाँ पे 4 पॉइंट्स आते हैं, ये 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी, ऑल पॉइंट्स ऑलरेडी, ऑल पॉइंट्स का हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है पहले भी, एंड ये पॉइंट्स आप लोग जानते हो ऑलरेडी। यू हैव वेरी मेनी आइडियाज और वेरी मीनिंगफुल आइडियाज ऑन दैट, आपके पास है ऑलरेडी नॉलेज है इसके ऊपर। क्या परसेप्शन मीन्स आप रिसीव कर रहे हो, कौन सी चीज को आप बिलीव करेंगे, जो चीज को आपने अपनी आंखों से देखा या फिर जो चीज को आपने ऑलरेडी सुना है, कौन सी चीज को बिलीव करोगे, फर्स्ट और सेकंड? जो आंखों से देखा, तो उसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, हिंदी और उड़िया में? जिसको आंखों के सामने देखते हो तो उसको क्या बोलते हो आप लोग? 2 पॉइंट्स है, आप लोग अभी मुझे बोलना कौन सा वर्ड यूज करते हो, प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रत्यक्ष, सो प्रत्यक्ष जो है ना, तो आंखों के सामने जो होता है, जस्ट लाइक बाय इलेक्शन, जो आप इलेक्ट करते हो कोई भी मेंबर्स को, एमएलए और एमपीज की पॉइंट पे, तो वो क्या होता है, आप लोग इलेक्शन में खुद वोट दे रहे हो, तो ये प्रत्यक्ष होता है। कुछ टाइम पे परोक्ष भी होता है, कैसे? जब पार्लियामेंट पे आपके जो एमएलएस हैं वो किसी को इलेक्ट करते विदाउट योर परमिशन, देन वो परोक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेप्शन, जब भी आप कोई चीज को ग्रहण कर रहे हो, दैट मीन्स रिसीव कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष, ठीक है। इन्फरेंस, इन्फरेंस एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि इन्फरेंस क्या है, ड्रॉ आउट करना, कोई चीज का मीनिंग निकालना। तो यहाँ पे क्या है, मीनिंग हम किससे निकाल रहे हैं, अनुमान, हम अनुमान कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं,
ठीक है। नेक्स्टली कंपैरिजन, कंपैरिजन मीन्स उपमान यहाँ पे मेंशन है, उपमान नॉट उपन, उपमन, उपमान में हम लोग कंपेयर करते हैं। एक्चुअली उपमा मीन्स होता है आकार, साइज। तो उस हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के अंदर आप कंपैरिजन करना चाहते हो, कोई दो सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन करना चाहते हो, कोई कपड़े के अंदर कंपैरिजन, तब उपमा बताया जाता है, क्योंकि उपमा मीन्स स्ट्रक्चर होता है। सो उपमान। देन लास्ट वन इज द टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी होता है यहाँ पे, टेस्टिमोनी वेरियस वेज पे यूज होता है, बट यहाँ पे यूज हुआ है शब्द। आप जो चीज को लास्ट में कंक्लूजन, एज अ कंक्लूजन बताते हो, दैट इज कॉल्ड शब्द और टेस्टिमोनी, जिसके थ्रू प्रूफ होता है। सो आपको ना एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं देना है, शब्द तक यहाँ तक आपको रख देना है, यहाँ तक लिख देना है। इतना एक्सप्लेनेशन देंगे जितना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, उसमें ही 3 पेज हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको और ज्यादा नहीं बढ़ाना है, डायरेक्टली ये अगर कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल टच मत करना। बिकॉज देखो यहाँ पे परसेप्शन में कितने पॉइंट्स है, परसेप्शन में पॉइंट्स हैं। ऑर्डिनरी पॉइंट्स फर्स्ट आया, दैट इज द लौकिका, लौकिक, दैट इज कॉल्ड लौकिक, भौतिक, ऐसे जो वर्ड्स यूज होते हैं। लौकिक मीन्स इट इज जस्ट लाइक द कॉन्टैक्ट विथ एनी ऑब्जेक्ट, ये पूरे कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहता है, दैट मीन्स हम इसको यूज करते हैं, या फिर इसको वेरियस वेज में हम लोग यूज करके कोई एक ड्रॉ आउट करते हैं मीनिंग चीजों को। सो इसको आप कैसे कैसे ले सकते हो। सो आपको याद होगा आपके सेंस ऑर्गन्स है, तो आपको याद रखने के लिए सेंसेस को आप कुछ याद रख लो, कुछ पॉइंट्स मेंशन हो जाएगा, जस्ट लाइक विजुअल, लक्ष्य, आप देख के विजुअल पॉइंट्स को ये करते हो, ठीक है। ऑडिटोरी, दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पे श्रौ, यहाँ पे मेंशन है श्रौरत्र, और दैट इज कॉल्ड श्रौरत्र। श्रौरत्र मेंशन कर सकते हैं, श्रौरत्र, और श्रवण मेंशन कर सकते हो, बेटर रहेगा, बिकॉज ये संस्कृत हो गया तो डिफिकल्ट लगेगा। अदरवाइज इस पॉइंट्स को मेंशन ना करो, इंग्लिश में ओनली मेंशन करो। टेक्चुअल मीन्स होता है स्पर्श, यहाँ पे पूरे संस्कृत में ही है, इसलिए मेंशन है स्पर्शन, स्पर्शण। तो इतना डिफिकल्ट मत दीजिए। जैसे ऐसे विजुअल है, विजुअल को आप बोल सकते हो देखना, तो देखना लिख सकते हैं, विजन। ऑडिटोरी, जस्ट लाइक फॉर लिसनिंग, और दैट इज कॉल्ड ऑडिट मीन्स हम लोग सुनने को बोलते हैं, लिसनिंग पॉइंट। टेक्सुअल, दैट इज टच बोल सकते हो। गेस्टेटोरी, दैट इज गेस्टेटोरी आपका कहाँ पे रहता है, आप बता सकते हो कोई। मैं हिंट दे रही हूँ, जिसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं हिंट दे दी, कौन सा पॉइंट होगा, कौन सा सेंस ऑर्गन। टेस्ट बर्ड्स और टंग, टंग, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कभी भी अगर कोई चीज का टेस्ट लेना हो तो दैट इज कॉल्ड रस, रस, कोई चीज का रस। टेस्ट आप जब लेते हो उसमें जो पानी आता है उसको हम रस बोलते हैं। अभी उसको संस्कृत में मेंशन है रसन, रसन, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मीन्स होता है जस्ट लाइक हम बोलते हैं यहाँ पे स्मेलिंग का, ऑल्फैक्टरी, ठीक है। वेट, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक, ओके। ऑल्फैक्टरी मीन्स आपका स्मेलिंग आएगा, ठीक है। आप स्मेल करो, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख देना, बेटर रहेगा। ये संस्कृत वर्ड याद नहीं रहेंगे, या अदरवाइज हिंदी में लिख देना, बिकॉज वहाँ पे हिंदी इतना ज़्यादा चेकिंग नहीं होता, इंग्लिश में लिख दो, बेटर रहेगा, ठीक है। देन मेंटल, दैट मेंटल मीन्स आपका मानस बोला गया, दैट इज मन, मन, ठीक है, मन। देन इसके बाद देखो ए में इतने पॉइंट्स है, उसके बाद भी और 3 पॉइंट्स आ गए। सविकल्प, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेट। निर्भकल्प, इनडिटर्मिनेट। प्रत्यभिंजल, सॉरी विजनल, क्या संस्कृत वर्ड है, डिफिकल्ट हो जा रहा है, सॉरी। प्रत्यभिजनल, सो प्रत्यभिजनल, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन और रिकॉग्निशन ऑफ सम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज को पहचानना, दैट मे बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दोनों में कोई भी एक चलेगा। सो प्रत्यभिजनल जो लिखा गया है, इसको आप वैसे नहीं करके डायरेक्टली कर देना, क्या, दैट इज अ प्योर विजन, आप मेंशन कर सकते हो, इंग्लिश में थोड़ा चेंज कर दो, प्योर विजन। जैसे कि यहाँ पे डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट मेंशन है, तो यहाँ पे रिकॉग्निशन मेंशन है, तो प्रत्यय विजनल ना लिख के आप रिकॉग्निशन, और दैट इज कॉल्ड विजुअल आप मेंशन कर सकते हो। अच्छा, अगर डिटर्मिनेट पॉइंट पे आता है तो एक्सप्लिसिट नॉलेज, जहाँ पे डिटर्मिनेट मीन्स पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे जो भी आउटर नॉलेज है उसको गैदर करके रखना। इनडिटर्मिनेट, दैट इज अ प्राइमरी रिसेप्शन, यहाँ पे फिक्स्ड जो पॉइंट है नॉलेज है उसमें से कुछ ही भाग और कुछ ही सेक्शन आपको मिलेगा। सो ये पॉइंट्स हो गए।
अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलौकिक, लौकिक हम लोग पढ़ लें, अलौकिक और नॉन डायरेक्ट थ्रू सम अदर अनयूजुअल मीडियम। सो अदर पॉइंट से क्या क्या आता है? सो सामान्य लक्षण, पहले आ गया सामान्य लक्षण, मतलब हल्का फुल्का, दैट इज आप कोई भी चीज जो भी वर्ल्ड में प्रेजेंट है उसके ऊपर आपका कोई एक परफेक्शन आएगा, दैट इज आप उसके बारे में जान रहे हो, दैट इज कॉल्ड सामान्य लक्षण। देन आया ज्ञान लक्षण, दैट इज नॉट जनन, दैट इज कॉल्ड ज्ञान। ठीक है, स्पेलिंग चेंज हो गया है इंग्लिश में, इसलिए ये भी स्पेलिंग एक्चुअली रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो गया, रॉन्ग स्पेलिंग्स है। ज्ञान होगा यहाँ पे, ज्ञान, दैट इज DYAN। जब इंग्लिश में लिखते हैं ना तो ये जनन जैसा स्पेलिंग आता है, JNAN, जनन लक्षण मेंशन है, तो ज्ञान लक्षण, दैट इज कॉल्ड बेसिक नॉलेज। कोई भी चीज के ऊपर आपका जो बेसिक नॉलेज है उसको मेंशन होगा। देन योगज, योगज मीन्स योगा, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन थ्रू योगा। कोई चीज को समझना है तो सुपर नेचुरल वे में, ये फिर मेडिटेशन योगा के थ्रू समझना, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलौकिक पॉइंट। अभी देखो एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अच्छा, ये है वाज्य, ये वाज्य है जो आपके बाहर की तरफ होता है या फिर बाहर की बॉडी पे होता है, उसको हम बाह्य बोलेंगे। तो बाह्य में जो जो चीज है वो मेंशन होगा। और इंटरनल, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली इंद्रिय, अंतरेंद्रिय, दैट मीन्स आपके अंतराल, मतलब आपके बॉडी के विदिन जो इंद्रियज हैं उसको मेंशन किया गया अंतेंद्रिय, अंतरेंद्रिय। ठीक है, अंतरेंद्रिय में क्या मेंशन होगा? दैट इज रिलेटेड टू माइंड और थॉट और परसेप्शन ऑफ क्वालिटीज ऑफ सोल, दैट इज डिजायर, एवर्शन और वेश, विलिंग, दैट इज कॉल्ड प्रयत्न, प्रिजर्व, सुख, पेन, दुख। और रिकॉग्निशन मेंशन हुआ, दैट इज कॉल्ड पहचाना, आप मेंशन कर सकते हो, बट यहाँ पे ये इस पॉइंट को मेंशन नहीं किया गया। कॉग्निशन मेंशन है, रिकॉग्निशन कर दो, करेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग पॉइंट पे मेंशन है अभी तक। ओके, पहले क्या चलते हैं, ये जो आपने मेंशन किया ना, दैट इज वाज्य। वाज्य में थ्रू सेंसेशन है, मतलब आपके जितने भी सेंस ऑर्गन है उसको आप यूज कर लो। देखो अभी संस्कृत वर्ड्स में बहुत ज़्यादा ही चेंज हो जाएगा। दैट इज ऑर्गन ऑफ स्मेलिंग, आपने ऑल्फैक्टरी यूज किया था पहले, तो ये हो गया आपका एक्चुअली हो जाएगा घ्रण, घ्रण। तो घ्रण नहीं लिख के ऑर्गन्स ऑफ स्मेलिंग, और स्मेल आप मेंशन करो, दैट इज अ नोज। ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट, दैट इज अ टेस्ट बट और द टंग, तो यहाँ पे टंग मेंशन करो, रशन नहीं। ऑर्गन्स ऑफ साइट, दैट इज साइट मीन्स आंखों से आप देखते हो, आंखों को संस्कृत में हम लोग चक्षु बोलते हैं, दैट इज अ चक्षु, और चक्षु भी बोलते हो हिंदी में जब बोलते हो, तो यहाँ पे वही मेंशन है, बट स्पेलिंग थोड़ा अलग हो गया, तो कक्षुभ हो गया, कक्षुभ हो गया। स्पेलिंग थोड़ा बहुत रॉन्ग है, तो उसके लिए आप लोग इंग्लिश में इसलिए बोलो लिखना। ऑर्गन्स ऑफ टच, दैट इज यहाँ पे मेंशन है त्वक, त्वक एक्चुअली त्वचा होगा, तो त्वचा हिंदी में हो जाता है, एंड हिंदी को अगर संस्कृत में करते हो तो त्वक होगा, त्वक। ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, दैट इज कॉल्ड श्रोत्र, श्रोत्र। जैसे कि कोई पर्सन कवर कर लिया है, तो बेसिकली और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। अनुमानम मीन्स क्या है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आपको समझ आए उतना लिखो और नहीं। इन्फ्रेंस भी हमने लिख दिया, दैट इज इन्फरेंस मीन्स होता है कंक्लूजन ड्रॉ करना, एंड दैट इज अ वन काइंड ऑफ, आप उसे कंपेयर करके निकालना। सो उतना एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन है। इन्फ्रेंस का अगेन पार्ट होता है, बट पार्ट को आप मत लिखो, जस्ट लाइक यहाँ पे दो पार्ट्स है, फिर भी मैं बता देती हूँ। विथ एफर्मेटिव और एक है ए विथ नेगेटिव, और नेगेटिव एफर्मेटिव आप लिख सकते हो। पूर्व वेत, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली वात, वात मतलब वन काइंड ऑफ पहले क्या हुआ था बाद में क्या हुआ उसके ऊपर है। सो जब आप पहले का पॉइंट को देखते हो तो वहाँ पे कोई कोई चीज़ें ना थोड़ा बहुत रहता है, कंक्लूजन जो भी रहेगा या एक्सप्लेनेशन जो भी रहता है वो थोड़ा रहता है। सामान्य टू दृष्ट, मतलब ये पूरा आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट में एक्सप्लेनेशंस देंगे। यूनिफॉर्मिटी रहेगा मेजर टर्म्स में। इट एक्सेप्टेड 5 मेंबर्ड साइलोजिज्म, साइलोजिज्म नॉट गिज्म, साइलोजिज्म। ठीक है, पॉलीगिज्म और साइलोगिज्म अगर करते हो तो भी चलेगा, और साइलोजिज्म मेंशन करेंगे। तो एक्सेप्टेड बाय 5, साइलोजिज्म क्या होता है, यहाँ पे 5 मेंशन है, दैट इज जो 5 है उसको डायरेक्ट लिखे, ये 5 पॉइंट्स को, वेट,
ये 5 पॉइंट्स को आप लोग मेंशन करो। पहले तो आपने प्रयत्न किया, दैट इज नॉट प्रयत्न, प्रयत्न हो गया। प्रयत्न, सीता इज मोटल यहाँ पे मेंशन है, तो इतना नहीं चाहिए। ये सिर्फ 5 जो 5 मेंबर्ड साइलोजिज्म है इज द मोस्ट कन्विंसिंग फॉर्म ऑफ इन्फरेंशियल प्रूफ। कोई चीज को आपको प्रूव करना है तो उसके लिए जो जो चाहिए यहाँ पे मेंशन है। पहले हम क्या देखेंगे, प्रयत्न कितना किया गया, कितना आपने कोशिश किया। हेतु, कौन सी चीज के लिए क्या हुआ, जैसे रीजन देते हो ना, आज बहुत ही ट्रैफिक था सो दैट एक्सीडेंट हो गया, तो ये जो रीजन हमने सो दैट और बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऐसा हुआ, तो हेतु मेंशन हुआ। देन उदाहरण, दैट इज उदाहरण मीन्स हो गया एग्जाम्पल, ये आप लोग जानते हो। उपनयन, सो यहाँ पे उपनयन मीन्स आप एक पॉइंट पे, उपनयन मीन्स आपको एक ना नाम मिलता है। आप यहाँ पे उपनयन सेरेमनी में मत जाओ, सेरेमनी में भी सेम पॉइंट है कि आपको एक अवस्था से दूसरे अवस्था को हम ले जाते हैं, वैसे आपका उपनयन है कि आप फीमेल हो या मेल हो। देन निगमन, सो निगमन मीन्स जो अबव 4 पॉइंट्स पढ़े उसके थ्रू आपको ये लास्ट प्रूफ मिला है कि ये पॉइंट ऐसा होगा, तो ये हो गया लास्ट निगमन, दैट इज द एग्जिट पॉइंट। सो पहले से स्टार्ट करेंगे, प्रयत्न, हेतु, देन आ गया आपका दैट इज उदाहरण, उपनयन, निगमन। सो इतना पॉइंट्स को ओनली लिखना है, बीच में साइड बाय साइड जो एग्जांपल्स हैं कुछ नहीं चाहिए। ये 5 पॉइंट्स को आप लिखोगे, 5 पॉइंट्स को कहाँ पे मेंशन करेंगे हम, दैट इज इस पॉइंट पे आप मेंशन कर देंगे। जो इट एक्सेप्टेड 5 मेंबर्ड साइलोगिज्म है और साइलोजिज्म है, वहाँ पे आप एग्जांपल्स के तौर पे इस 5 पॉइंट को यूज करके लिख सकते हैं। ओके, लास्टली उपमानो और कंपैरिजन और नहीं चाहिए, उपमानो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टेस्टिमोनी भी पढ़ चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट जो लौकिक है, वैदिक है, तो इतना कुछ नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे मैंने एंड करने को बोला, इफ आप देना चाहते हो तो ये डायग्राम दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे ना 4 पॉइंट्स आएंगे लास्ट के शब्द में, मतलब पूरे शब्द का क्या होता है। एक होता है परसेप्टेबल, दृष्टांत, और एक होता है इम्पर्सिटिबल और परसिसिबल बोल सकते हैं, अदृष्टांत। कोई चीज को आप रियलिटी में शो कर सकते हैं, कोई चीज को आप रियलिटी में शो नहीं कर सकते। लौकिका एंड वैदिका, सो वैदिका मीन्स वेद के अकॉर्डिंग, लौकिका मीन्स जो संख्या फिलोसॉफी में यूज नहीं हुआ था वो लौकिक है। दैट मीन्स उसके लिए जो चीज है, प्रूफ है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये 4 पॉइंट्स है, उसको लिख देंगे तो आपका न्याय फिलोसॉफी कंप्लीट हो जाएगा। सो बहुत सारा पॉइंट्स है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले भी बोला, अभी फिर से बोल देती हूँ क्या क्या लिखना है आपको, ऐड क्या क्या करोगे, क्या क्या करना नहीं है। सो पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, रियलिटी बेस्ड की नॉलेज ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड न्याय फिलोसॉफी एंड अरेंजमेंट ऑफ द न्याय सूत्रस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द गौतम अक्षपद, ये मेंशन हो गया। देन ये जो पॉइंट्स मैंने बोला 3 पॉइंट्स आपको लिखना है, फर्स्ट एक मेंशन करने वाला, लास्ट का 2। मॉडर्न स्कूल यहाँ पे लिखना है, मॉडर्न हो गया है, एंड 4 डायमेंशंस ऑफ द न्याय फिलोसॉफी। देन ये जो 16 फिलोसॉफिकल इश्यूज है और एस्पेक्ट्स हैं न्याय फिलोसॉफी के लिए, उसको मेंशन करना है यहाँ तक। देन नेक्स्टली पॉइंट आउट की हूँ कहाँ पे, न्याय ए लॉजिकल रियलिज्म, उसको लिखना है। तो उस पॉइंट को एक्सप्लेनेशन के बाद उसके जो 4 पॉइंट्स है उसको लिखेंगे डायरेक्टली, दैट इज अ परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी। एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन किसका देना है, परसेप्शन पॉइंट को आप एज ए शॉर्टकट वे में 1 पेज में जैसे मेंशन है वैसे दे सकते हो, बट सिंगल लाइन में दीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। सो दैट इज फर्स्ट वन इज द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सटर्नल इंटरनल, इस पॉइंट में मेंशन करना है आपको। उसके बाद स्वाभिकल्प और डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट कुछ नहीं लिखना है, अनुमान भी नहीं लिखना है। लास्टली आपको जाना है, इन्फ्रेंस में हम लोग लिख चुके हैं, इन्फ्रेंस के जो भी पॉइंट्स हैं डायग्रामेटिक उसको देना है, विद एफर्मेटिव एंड ए विद एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो उसके बेस पे ये पॉइंट मेंशन करना है, और इट एक्सेप्टेड 5 मेंबर साइलोजिज्म, दैट इज 5 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये जो शब्द है और टेस्टिमोनी है, टेस्टिमोनी में 4 पॉइंट्स है, परसेप्टेबल, इम्परसेप्टेबल, लौकिक, वैदिक, इतना लिख देंगे, एंड हो गया, खत्म, इतने में एंड होगा। संख्या फिलोसॉफी ऑलरेडी कवर हो चुका है। देन आपका योगा आएगा,
देख लेते हैं। योगा फिलोसॉफी यहाँ से स्टार्ट हुआ, योगा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ओके, अभी आता क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से मैंने रिपीट किया, दैट इज एक्सप्लेन वेदांत और उपनिषद फिलोसॉफी। क्वेश्चन आ सकता है दोनों वे से, राइट अबाउट द वेदांत फिलोसॉफी और राइट अबाउट द उपनिषद फिलोसॉफी। उपनिषद वर्ड आपने सुना है, वेदांत भी वर्ड आपने सुना है, तो यहाँ पे ना कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये दोनों पॉइंट आएंगे, इसमें भी नॉलेज रिलेटेड है। एंड फिलोसॉफर जो पॉइंट है वो वेदांत में मेंशन किया गया है। जो 4 वेद हैं, वेद में उपनिषद का मतलब क्या है उसको लिखना है, थोड़ा डिफाइन करेंगे। देन क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स को क्लासिफाइड करेंगे। इसका पीरियड लिखेंगे कि कौन से पॉइंट पे उपनिषद था, एक्चुअली कौन से मैटर के ऊपर है, सब्जेक्ट रिलेटेड है, उसके ऊपर लिखना है। आफ्टर दैट ब्रह्म फिलोसॉफी क्या है, ब्रह्म विद्या क्या है, एक्चुअली ब्रह्म फिलोसॉफी भी बोलते हैं, विद्या भी बोलते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग नॉलेज एंड इग्नोरेंस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड विद्या अविद्या। मतलब एक इंसान ज्ञानी है अज्ञानी है, तो उनके अंदर क्या डिफरेंस आएगा। ज्ञान मार्ग मैंने मेंशन किया है। परम तत्व है, थोड़ा सा ब्लर है, क्लियर नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर नहीं पता चला तो मुझे बोलिएगा, अगेन मैं समझा दूंगी। डिफरेंस बिटवीन पर एंड अपर, माने हम बोल सकते हैं यहाँ पे निर्गम एंड निर्गम को हम अपर बोल सकते, पर विद्या अपर विद्या है। मतलब आप कैसे सबके बारे में सोचते हो, कैसे सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, उसके ऊपर है। पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, और दैट इज कॉल्ड निर्गुण सगुण, निर्गुण एंड सगुण, तो उसके ऊपर होगा। कंसेप्ट ऑफ सोल, फिर से आया सोल का। कोश और आत्मा क्या है, आत्व, और दैट इज कॉल्ड अत्व, अत्व क्या होता है। परलोक विद्या क्या होता है, परलोक विद्या में कैसे हम चलते हैं। एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वेदांतिक पीरियड, सो वेदांतिक पीरियड में एम ऑफ एजुकेशन देना है। सब्जेक्ट क्या क्या हम पढ़ते थे उस टाइम पे, परसेप्टर और दैट इज कॉल्ड गुरु को क्या माना जाता था, मेथड ऑफ स्टडी क्या था। बस इतना लिखने से ये एनफ हो जाएगा, ठीक है। सो पहले स्टार्ट करते हैं ये पॉइंट को। ओके, हम आ चुके हैं उपनिषद में। सो उपनिषद्स आर सीड्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, बिकॉज ये स्टार्टिंग पॉइंट पे था, पता है। वेदांत एजुकेशन जो था, ये एजुकेशन लेवल में और एजुकेशन के सिस्टम में ये फर्स्ट स्टेप था और फर्स्ट फाउंडेशन था। सो दैट इज कॉल्ड उपनिषद्स आर द सीड्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। सम फिलोसॉफर्स रिगार्ड उपनिषद एज द वेदांत। हम लोग बोल सकते हैं, या फिर कुछ फिलोसॉफर ने बोला उपनिषद एक वेदांत जैसा है, या फिर ये हम बोल सकते हैं वेदांत फिलोसॉफी भी इसको बोल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसॉफी, ज्ञान कांड इज डिफ्रेंशिएटेड और डिफरेंट फ्रॉम द कर्म कांड। आप कैसे ज्ञान लेते हो एंड कैसे कर्म करते हो, ये दोनों अलग चीजें हैं, ये बताता है वेदा। आपको वेदा बताता है कौन से काम करना है, बट कौन से काम से क्या अलग है, दैट मीन्स उसके बारे में जो ज्ञान लेते हो वो अलग चीज है। तो कर्म कांड है, ज्ञान कांड है। सो इसका मीनिंग लिखेंगे फिर। सो उपनिषद का मीनिंग होता है उप, दैट इज ये जो यूपी और यूपीए मेंशन है, उप, उप मीन्स हो रहा है संप और नियर, संप और नियर। निषद का मीनिंग होता है दैट इज डेफिनाइटनेस, मतलब निश्चयात्मक, निश्चयात्मक, कोई चीज को हम निश्चय करेंगे, निश्चित और निश्चय जो डेफिनाइट पॉइंट पे आते हैं उस पॉइंट पे। सो नियर टू डेफिनाइट पॉइंट, और दैट इज कॉल्ड सम, निश्चयात्मक। सो जो चीज को आप क्या कर सकते हो, संपूर्ण कर सकते हो, या फिर जो चीज में आप निश्चित हो सकते हो कि ये चीज आपके लिए बहुत बेटर है, तो उसको हम जब सीख लेते हैं तो उसको बोला जाता है होल टोटल में उपनिषद। तो उसका मीनिंग भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ आउट करके लिखा है, दैट इज द नॉलेज which destroys ignorance। आपको जब नॉलेज मिलता है ना, जस्ट लाइक आप एक पॉइंट देख सकते हो। सो व्हेन we are in child stage, or we are in a teenage stage, we were think that we are very superior, and we ignored many people, just like our parents and our sister or brother etc, for our own desirable things, हम अपने desirable things के लिए करते हैं। But somehow when we crossed 25 year, मतलब 25 years of age, after that you had got your enough point,
to realize that you are very true in these कंडीशंस. आप बहुत ही ट्रू हो इस कंडीशंस में. क्या ट्रू मतलब आपका जो एग्जिस्टेंस है वो ट्रू है, वो ट्रू है. एंड वो मेंशन करता है इफ आप थिंक करते हो कि मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स का भी अच्छा हो, या परसेप्ट करते हो ऐसा ज्ञान को जो भी सबके लिए बेटर हो, तो दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस का डिस्ट्रॉय थिंग्स. मतलब आपने अपने इग्नोर्स पॉइंट को, जो आपने फैमिली मेम्बर्स को थिंक नहीं किया था, ओनली फ्रेंड्स को थिंक किया था, जब आपने अपने बारे में सोचा था तब आपने अपने फैमिलीज को इग्नोर किया. बट अभी के टाइम पे जब आप 20+ और 25 क्रॉस करते हो, 30s में रहते हो, तब आप अपने बारे में कम सोचते हो एंड सबके बारे में ज़्यादा सोचते हो. फैमिली बनाना या फैमिली मेकिंग जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना, ये सारे पॉइंट जब आते हैं तो हम अपना इग्नोरेंस पॉइंट को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड टेक्स द डिजायरस ऑफ मोक्ष. जो हमारे एक तृप्ति पॉइंट आता है, दैट मीन्स हम एक सुख और शांति और पीसफुल लाइफ में जब आ जाते हैं, तो दैट इज हमें मोक्ष चाहिए. तो हम पूरे सारे बॉन्डेज से अलग होना चाहते हैं, या फिर लोगों को हेल्प करते हैं कि वो जो बंधे हुए हैं उनको हम मुक्ति दें. तो ये पॉइंट होता है उपनिषद का. जो भी लोग उपनिषद को जानते हैं या उपनिषद वर्ड का मतलब समझते हैं, तो ये पॉइंट इतना लिखना है आपको. देन क्लासिफिकेशन. ट्रेडिशनली कितने उपनिषद है देखो. ट्रेडिशनली 108 उपनिषद्स हैव रिकॉग्नाइज्ड. अभी तक 108 को हमने रिकॉग्नाइज किया है. सम आर गिवन बिलो. कुछ का नाम यहाँ पे मेंशन है. कैन, काट, प्रश्न, then ऐतरेय, 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 then चांदोग्य, then है मैत्राणी एंड तैत्तिरीय, तैत्तिरीय. ठीक है, मैंने एटसेट्रा बोला बिकॉज बुक में और भी ज़्यादा था एंड 108 नहीं है, फिर भी कुछ मेंशन था. यहाँ पे आप 3 या 4 5 ऐसे मेंशन करिए एंड एटसेट्रा मेंशन कर दो, बेटर रहेगा बिकॉज इतना ज़्यादा याद रहेगा. जो जो इजी था मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. केन, कात, प्रश्न, ऐत्रेय, चांदोग्य, मैत्राणी और मैत्यानी बोल सकते हो. मैत्राणी भी बोलते हैं या फिर मैत्रायणी, मैत्रायणी, मैत्रायणी. ओके. तैत्तिरीय, तैत्तिरीय. तो ऐसे करके मेंशन करना है. देन ये पीरियड कब था, दैट मीन्स कौन से टाइम पे ये लिखा गया था. आप जानते हो ऑलरेडी जो उपनिषद हुए ये स्टार्ट हो गए थे वैदिक पॉइंट से. तो वैदिक एजुकेशन बुद्धिज्म से पहले आया था. तो हम बोल सकते हैं 1600 BC से स्टार्ट हो गया, बिफोर 1600 BC. एंड ये कंटिन्यू होते रहा कब तक, आफ्टर बुद्धिज्म पीरियड ऑल्सो 300 BC तक. देन उपनिषद एज चीप सोर्स ऑफ ऑल इंडियन फिलोसॉफीज. जितनी भी फिलोसॉफीज अभी तक बने हैं ना, जो भी फिलोसॉफीज है, मैंने अभी मेंशन किया था कि वेदांत फिलोसॉफी इज द ओल्डेस्ट वन. तो संख्या हो गया, योगा हो गया, न्याय हो गया, जो भी कांड है, जो भी अध्याय हैं, जो भी मेंशन है अभी तक का फिलोसॉफी, सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है. इसी से ही सोर्सेस को कलेक्ट करके लिखा गया है. सब्जेक्ट ऑफ उपनिषद. उपनिषद में कौन से सब्जेक्ट पे लिखा गया है. अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, आप लोग जानते हो ऑलरेडी शंकराचार्य को. अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य मेन सब्जेक्ट इज ब्रह्म ज्ञान. ब्रह्म ज्ञान होता है संपूर्ण ज्ञान. जब आपको संपूर्ण ज्ञान मिलता है तब आप खुद को बर्डन फ्री मानते हो. दैट इज आपको कोई चीज में ना कष्ट नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा. आप हर एक पॉइंट पे कोई ना चीज कोई भी चीज को हैंडल कर सकते हो. आपको इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है जो आपको रियलिटी से अलग रखा गया. आपको सब कुछ दिया जाएगा बट फिर भी आप हर एक चीज को सॉल्व कर लोगे. और मोक्ष ज्ञान which attain through salvation, salvation of God. जब आप गॉड को प्रे करते हो, वर्शिप करते हो एंड एवरी टाइम उसी में ही लीन रहते हो, मतलब उसी में ही रहते हो, देन आपको एक मिलता है क्या, कौन सा पॉइंट, मोक्ष मिलता है. तो उसके ऊपर भी ज्ञान, जहाँ पे आपको बर्थ डेथ कुछ भी समझ नहीं आए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रह्म विद्या. इसको ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं. नॉलेज एंड इग्नोरेंस जो पॉइंट था, दैट इज अ विद्या, विद्या. उसके ऊपर देखो डिस्कशन ऑन दैट वेरियस पॉइंट्स को हमने मेंशन किया. वेरियस सब्जेक्ट्स आर आल्सो देयर एंड इट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड इग्नोरेंस पॉइंट. कौन सी चीज को आप पकड़ रहे हो, कौन सी चीज को छोड़ रहे हो. सो पर विद्या और दैट इज कॉल्ड सुप्रीम विद्या. सुप्रीम विद्या हम बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं स्पिरिचुअल विद्या इज कॉल्ड द ब्रह्म विद्या. नीड टू साल्वेशन. अपर विद्या इज वर्क सेंटर्ड नॉलेज. मतलब आपको जो काम करना पड़ता है, दैनिक कार्य,
और पूरे दिन में जो दैनिक चर्चा होता है, मतलब आप पूरे दिन में जो जो काम करते हो, ये अपर विद्या में आता है, जो रियलिस्टिक लाइफ को आपको दिखाता है कि आपको जीने के लिए ये काम करना चाहिए। जब आप पर विद्या में चलते हो, तब आप काम के बाद जब आप मोक्ष प्राप्ति के लिए भी बहुत मेहनत करते हो एंड फाइनली आपको ज्ञान मिलता है, तो वो होता है आपका पर विद्या। सो वेदा उपनिषद फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग ये आपका स्ट्रक्चर रहा। ज्ञान मार्ग, पहले आएगा ज्ञान मार्ग, और मार्ग मेंशन है तो मार्ग लिख सकते हैं, रास्ता, मार्ग मीन्स रास्ता, अटेन थ्रू सुश्रुत मार्ग, और दैट इज कॉल्ड सुश्रुत, यहाँ पे सुश्रुत लिख सकते हैं, या फिर एक पॉइंट है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बिकॉज सुश्रुत को श्रेष्ठ माना गया है सब पॉइंट से, एंड उसको जो भी पढ़ता है उसमें बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं, तो उस मार्ग को भी लिख सकते हैं श्रेष्ठ मार्ग। देन क्या होगा, बुद्धि ज्ञान, आत्मज्ञान, बुद्धि ज्ञान होगा मतलब आपको नॉलेज मिलेगा, एंड आपका सोल क्यों एग्जिस्ट करता है वो भी पॉइंट मिलेगा। एक्ट एज प्रोपेंसिटीज एंड ऑप्टेन, मतलब ये अभी ना आपके लिए, दैट मीन्स बुद्धि ज्ञान आत्मज्ञान आपके लिए एक व्हीकल जैसा काम करेगा एंड आपको आगे ले जाएगा, जिसमें आपको अंतर्दर्शन होंगी, दैट मीन्स सोल, सोल आपका जो सोल है क्यों एग्जिस्ट करता है, वो आपको पता चलेगा। देन आप नेक्स्ट जाओगे पर विद्या में, दैट लीड्स टू साल्वेशन और मोक्ष। ठीक है, क्लियर है इतना? यस और नो? क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे उपनिषद का हम रूट देखेंगे, परम तत्व क्या है और सुप्रीम ट्रूथ, मतलब आप जो ट्रूथ मानते हो कि सबसे ऊपर कुछ एक ट्रूथ है जो कि हम बोलते हैं गॉड, दैट इज परम ब्रह्म। परम ब्रह्म तो वो भगवान ही है, गॉड है। तो उनके पॉइंट को कैसे हम लोग आधार पे रख के कोई पॉइंट को समझते हैं या फिर ट्रूथ मानते हैं, अदरवाइज कोई भी चीज ट्रूथ नहीं है, ऐसा बोला जाता है। सो इट इज द रूट ऑफ ऑल उपनिषद, इट शोज आधार। आधार मीन्स जस्ट लाइक हम बोलते हैं बेस्ट भूमि, बेस्ट भूमि और पृष्ठभूमि नहीं, ये बेस्ट भूमि है फाउंडेशन लेवल और द फाउंडेशन पिलर। तो इसके ऊपर आधार रख के आप क्या करते हो, ऑल आदि बेस और ऑल अंत बेस और एंड बेस ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब आपका अगर वर्ल्ड को हम देखें, वर्ल्ड तो अब राउंड है, पूरा राउंड बोला गया, अभी इसके दो एंड्स हैं, क्या, एक स्टार्टिंग एंड होगा, एक एंडिंग एंड होगा। हम यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल नहीं देख रहे, हम स्टार्टिंग एंड देख रहे हैं एंड एंडिंग एंड देख रहे हैं। तो ये दोनों को हमने बेस बोला, ये हो गया आदि बेस, जहाँ पे ये शुरू होता है, प्रारंभिक, और स्टार्टिंग होता है, एंड अंत बेस दैट इज द एंडिंग पॉइंट। सो ये वर्ल्ड का शुरू या फिर खत्म, जो भी हम शेष बोलते हैं, या फिर प्रारंभिक टू शेष, जो आरंभ से अंत तक जो भी है वो इसी आधार पे बना है। तो दैट आधार इज गॉड एंड दस ब्रह्म इज द परम तत्व, इसलिए बोला गया भगवान और ब्रह्म ज्ञान जो होता है वो परम तत्व है, आत्म तत्व है, मतलब आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हो, सेल्फ ट्रूथ को जानते हो। अकॉर्डिंग टू काठो उपनिषद, जैसे कि केन है काठ है, सो काठो उपनिषद के अकॉर्डिंग द वन हु सीज ओनली द ब्रह्म इन द एंटायर क्रिएशन, संपूर्ण सृष्टि इज द नोअर इन द रियल सेंस, जिन्होंने भगवान को दर्शन किया, संपूर्ण रूप से भगवान को देख लिया, पूरे वर्ल्ड में जो जो भगवान के सृष्टि है, मतलब जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि ये पेड़ है, एटमॉस्फेयर है, हवा चल रही है, या फिर चांद है, सूरज है, जो इनको देख लिया वही ज्ञान होता है, परम ज्ञान होता है। सो ये हो गया आपका ट्रू सेल्फ नॉलेज, ट्रू सेल्फ नॉलेज, और संपूर्ण सृष्टि का जो भी रियल सेंस में एग्जिस्टेंस है उसको देखते हैं। तो इसको बोला गया है परम ज्योत, और दैट इज कॉल्ड परम ज्योति ऑल्सो, परम ज्योति और सुप्रीम लाइट, सुप्रीम लाइट। पहले आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, ज्ञान मार्ग के थ्रू आपको बुद्धि ज्ञान और आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान के बाद आपको ब्रह्म ज्ञान में गॉड के बारे में पता चलेगा और रियल एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स जो है उसके बारे में पता चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड परम ज्योत और परम ज्योति और सुप्रीम लाइट। आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन द पर विद्या और अपर विद्या, निर्गुण सगुण, कौन सा निर्गुण है कौन सा सगुण है उसके बारे में जानना है। पर ब्रह्म और पर ब्रह्म भी आप लिख सकते हो एक साथ, जब लिख लो दैट इज कॉल्ड निर्गुण। निर्गुण ब्रह्म इज एंडलेस, हम बोल सकते हैं अनंत, और अंत बोल सकते हो। एंड मोनिस्टिक,
बट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द सृष्टि। जब आप कोई एक अंत में चले जाते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पूरा होल एंटायर जो क्रिएशन था वो कैसा दिखता था या फिर कैसा था। ठीक है, जब आप अपर विद्या पे आते हो दैट इज कॉल्ड ऊपर ब्रह्म, दैट मीन्स अपर लेवल का जो भी ज्ञान है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर, सगुण आप बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एंडलेस। ये भी एंडलेस है, बट एंडलेस के बाद भी ये सूत्रधार है, सूत्रधार है। तो आपको जो विश्व के बारे में पता चला, अंतर्यामी जो भगवान है वो जो क्रिएट किए हैं, अगर ये सब क्रिएशन हुआ है तो भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं, ये ज्ञान मिलता है आपको सगुण में। तो दोनों के अंदर डिफरेंस यही है कि एक से आपको भगवान के बारे में पता चल रहा है, एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि भगवान किसी को नहीं दर्शन देते। तो हम जब भी किसी चीज़ को जानते हैं कि ये सारे हमारे विश्व में है, सृष्टि में है, तो उसी आधार को हम बिलीव करके उसी को वर्शिप करते हैं एंड मानते हैं। तो ये हो गया अपर विद्या। एंड पर विद्या में निर्गुण है तो ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अभी कंसेप्ट ऑफ सोल ऑलरेडी जानते हो कि सोल इमोर्टल है, कभी डेथ नहीं होता उसका, ये अभय है, फियरलेस एंड नॉट लेवल टू डीके, कभी भी इसका एज नहीं होता। एक 5 साल का बच्चा का सोल और आत्मा जैसा होगा, एक बूढ़े इंसान का भी आत्मा सेम होगा, इसमें कोई भी मतलब हमारा चेंजेस नहीं आता। ओनली आपके शरीर, जो भी हम बोलते हैं मन और शरीर, और पूरा जो हम बोल सकते हैं ये फिजिकल जो बॉडी है, एंटिटी है, उसका ही एज होता है, वही बढ़ता है, उसी में ही कोशिकाएं डिवाइड होते हैं एंड उसी से ही हम लोग बूढ़े होते हैं। अदरवाइज ये पूरे जो संसार है या फिर पूरे जो पृथ्वी है उसमें अगर कोई एक एंडलेस चीज है जो खत्म नहीं होता वो है सोल। ठीक है, सो ये क्या करता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीव। जीव, जीव मीन्स जो भी जिसके अंदर लाइफ है उसको जीव बोला जाता है। एंड पेरिसेबल वर्ल्ड, जो वर्ल्ड खत्म हो जाता है उसके साथ हम कंपेयर इसको नहीं कर सकते, बिकॉज सोल एक एंडलेस चीज है, ये सारे एंडलेस नहीं है। अभी देखो इसके अकॉर्डिंग 2 पर्सन के ऊपर हमने उपनिषद के ऊपर बोला है, दैट इज कॉल्ड बृहद, दैट इज कॉल्ड बृहद, बृहद रणायक, बृहद रणायक उपनिषद। और एक है मैत्रेय, और दैट इज कॉल्ड मैत्री, हमने यहाँ पे हिंदी पे मेंशन किया है मैत्री और मैत्रेय, मैत्रेय होगा तो वाई ज्वाइन हो जाएगा। सो बृहद रणायक जो उपनिषद है उनके अकॉर्डिंग सोल मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। सोल जो होता है वो सारे बॉन्डेज और बाधाओं से जो भी उसको बांध के रखा उससे वो फ्री रहता है, वो स्पिरिचुअल वैल्यू देता है आपको। बॉडी इज चैरियोट, और बोल सकते हैं कैरियोट, कैरियोट, और द सोल इज इट्स ड्राइवर। हम बोल सकते हैं आपका जो बॉडी है ना ये रथ जैसा है। अभी रथ को कौन चाहिए, चालक, तो ये जो चालक है ये सोल है आपका, एंड इट इज इटर्नल एंड फ्री, ये आपके अंदर ही रहता है एंड ये हमेशा फ्री है। ये कभी भी ऐसा नहीं है जो आपके आत्मा आपके बॉडी को हमेशा छोड़ के भागता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑलवेज आपके अंदर ही रहता है जब तक आपके बॉडी का एज नहीं होता। उसके बाद 4 पोजीशन ऑफ सोल होता है, कैसे आपके सोल का भी ग्रोथ हो रहा है देखिए। वॉकेंड, जब वो जागता है, जब वो ड्रीम करता है। प्रज्ञ, जब वो समझता है नॉलेज के साथ। तुरीय, जब वो कंक्लूजन देता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। देन नेक्स्ट आता है कोश और अत्व। कोश और अत्व, कोश और अत्व में आप क्या लिखेंगे देखो। तो ये है पंचवाद ऑफ उपनिषद इज वेरी फेमस। पंचवाद, 5 वाद होंगे, और वाद, और हम बोल सकते हैं 5 कथाएं बोल सकते हो, कथा ऐसे। सो इट इज प्रेजेंट इन पंचकोश, ये 5 वाद जो है पंचकोश में रहेगा। पहला आया अन्नमय कोश, अन्नमय, अन्नमय, अन्यम में मतलब आप ए एन एन दे रहे हो तो अन्यमय होगा, आपको एन एन में थोड़ा प्रेशराइज करना है, अन्यमय कोश। दैट इज फूड इज द अल्टीमेट ट्रुथ। अन्यमय में मीन्स एक्चुअली होगा अन्य, हम बोलते हैं अन्य। सो अन्यमय को हम बोल सकते हैं अन्यमय, एक साथ बोला जाता है अन्यमय और अन्यमय बोल सकते हो। दैट इज द फूड, फूड इज द अल्टीमेट ट्रुथ। सबका एक ही पॉइंट है कि अल्टीमेट ट्रूथ को जानना है, तो कौन सा किसका बेसिक है उसको जानो। सो अन्यमय हो गया। देन प्राणायाम, प्राणायाम मीन्स प्राण, आप प्राण वायु, जब आप लोग ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो या मेडिटेशन करते हो तो आपका जो सोल है ना वो भी रिलैक्स्ड होता है।
वो अप डाउन जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है उसके साथ उसका भी रिलैक्सेशन मिलता है, उसको उसको रेस्ट मिलता है, उसको प्रॉपर ग्रोथ मिलता है। तो इसको प्राण वायु और प्राण इज द अल्टीमेट ट्रूथ। देन मनोमय कोश है, दैट इज द मनो आ गया, मन आ गया तो माइंड। देन आ गया विज्ञानमय, दैट इज अ विज्ञान मीन्स लॉजिकल थिंकिंग, तो बुद्धि। लास्ट में आता है आनंदमय कोश, दैट इज आनंद, और हम बोल सकते हैं अनंत। अनंत एक्चुअली जिस चीज का अंत नहीं होता अनंत हम बोलते हैं, बट कुछ पॉइंट्स पे एंडलेस थिंग्स को हम अनंत भी मेंशन करते हैं इंग्लिश में। सो उस अकॉर्डिंग कोई चीज होता है ना, जैसे आप जब भी कोई लोग मरने वाले होते हैं तो वो थिंक करते हैं कि वो और कुछ दिन बच सके, तो उनके लिए वही आनंद है या अंतमय है, अनंतमय है। ठीक है, इसको आप आनंदमय भी बोल सकते हो, अनंतमय भी बोल सकते हो, बिकॉज कोई चीज को देख के आप सोचते हो काश इसका एंडिंग ना हो। सो वो ही होता है आपका परम आनंद। ठीक है, कभी भी दुख जब आता है तो लोग थिंक करते हैं कि दुख क्यों बहुत टाइम तक रहता है एंड सुख क्यों बहुत जल्दी चला जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दुख को हम बहुत ही ज्यादा शोक मनाते हैं एंड उसको एक्सटेंड करते हैं, तो इसलिए ये रह जाता है, एंड सुख को हम एक पल में ही जी लेते हैं तो वो चला जाता है। तो ये पॉइंट पे आपको जानना है कौन सा अनंत है कौन सा अंत है। परलोक विद्या इन द उपनिषद। सो परलोक में तीन है पोजीशन। तो पहला पोजीशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, देवायन। देवायन, देवायन मीन्स दैट इज द, हम बोल सकते हैं आध्यात्मिक विद्या। तो भगवान के रिलेटेड जो भी आपको वैदिक विद्या मिलता है, भगवान को मानना और ब्रह्मलोक और आफ्टर डेथ स्वर्ग में कैसे पहुंचेंगे, भगवान को कैसे आप पूजा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग है। देन आता है पितृयान। पितृयान होता है योग्यता, और बोल सकते हैं ये वन काइंड ऑफ है परफॉर्म योग्य। दैट इज, आप बोल सकते हो आप जब योग्य होते हो या फिर कोई चीज़ के लिए आप एक परफेक्ट होते हो, तो आप उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करते हो। दैट इज़ वन काइंड ऑफ वर्शिप करते हो, प्रे करते हो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो डेथ के बाद भी आप उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपने लाइफ में भी अच्छे से काम करेंगे। देन आता है तृतीय गति। तृतीय गति, सो इट इज मीन्ट फॉर लॉयर एनिमल्स। ये छोटे एनिमल्स के ऊपर है। लॉयर एनिमल्स मीन्स बहुत हम लोग होते हैं हायर एनिमल्स। सो लॉयर एनिमल्स में आएंगे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट कंटिन्यू टू डाई और टेक बर्थ। इनके पास एक पावर नहीं, इनके आत्माओं को हम बोलते हैं कि इनके आत्मा बहुत छोटे हैं, तो उस हिसाब से इनको एक साइक्लिंग वे पे रखा गया है। इनको स्वर्ग और नर्क हम ऐसे नहीं देते, हम लोग इनको बार बार जन्म देते हैं। दैट मीन्स इनका डेथ होगा फिर से ये जन्म लेंगे, ऐसे ही चलते रहता है। सो इस टाइम पे एम ऑफ एजुकेशन वैदिक में क्या था, एजुकेशन फॉर कल्चर। दैट इज कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पढ़ाया गया, एंड ट्रेडिशन को कैसे ग्रो करना है वन जनरेशन टू अनदर, ब्रदरहुड को कैसे मेंटेन रखना है, रिलेशन को और रैशनलिज्म जो पॉइंट्स को वैसे मेंटेन रखना है, उसके ऊपर हुआ। एक्विजिशन ऑफ सुप्रीम नॉलेज, कैसे वैदिक एजुकेशन कैसे हेल्प करता है बच्चों को कि आप वर्ल्डली जो प्लीजर हैं उसको कैसे भूल के अपने आप को ब्रह्म ज्ञान में समर्पित करें। दैट मीन्स उसी पे ही लीन रहो। फिजिकल डेवलपमेंट, बिकॉज एजुकेशन इज अंडर द गुरुकुल सिस्टम। इस टाइम में एजुकेशन कहाँ पे हो रहा था, गुरुकुल सिस्टम में। सो जो भी सब्जेक्ट्स था प्राणायाम, ब्रह्मचार्य, ये सब बच्चों को पालन करना पड़ता था। दैट इज नेक्स्ट वन इज द, ये फिजिकल गया। नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। So character development required to think good things, develop moralities and want to develop character. कंप्लीट डेवलपमेंट पॉसिबल हो रहा था बिकॉज यहाँ पे हम सेंसेस को कंट्रोल कर रहे थे, ऑल साइडेड जो भी डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल कर रहे थे। इंडिविजुअल एंड सोशल एम, बच्चों के सोशल वर्च्यूज, व्हाट शुड बी डन फॉर दिस थिंग और व्हाट शुड बी डन फॉर दोज थिंग्स, रॉन्ग वे पे राइट वे में सोचने के ऊपर उनके माइंड बॉडी हार्ट कंप्लीट डेवलपमेंट इसके अकॉर्डिंग हो रहा था। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दैट इज यहाँ पे ना योग्यता, दैट इज यज्ञस एंड इंट्रोवर्शंस, जो भी आपके अंदर प्रेजेंट है जो स्पिरिचुअल थॉट्स, उसको कैसे बाहर निकाला जाए उसके ऊपर वर्क होता था। तो ये सब पे ऊपर स्टडी हुआ, एम ऑफ एजुकेशन था। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या क्या था, जस्ट लाइक मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि पर विद्या अपर विद्या पढ़ेंगे, सुप्रीम नॉलेज के ऊपर पढ़ेंगे, जीव जगत और भगवान। दैट इज जीव क्या है, हम मनुष्य और एनिमल्स
हो गया। जगत मीन्स वर्ल्ड एंड भगवान के अंदर क्या रिलेशन है उसको पढ़ेंगे। अपरि विद्या में 4 वेदास है, 6 हम बोल सकते हैं यहाँ पे वेद वेदम गश है। दैट इज अ वेदम गश मीन्स वही वेदास की ही कुछ पार्ट यहाँ पे है जो कि वेदास के अंदर नहीं है, अलग से है। सब्जेक्ट ऑफ फोनेटिक्स, कैसे साउंड्स को प्रोनाउंस करना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन लेवल को हाई करना है उसके ऊपर। नॉलेज ऑफ विजुअल्स होना चाहिए, दैट इज मैंने विजुअल्स लिख दिया, विजुअल्स होगा यहाँ पे। विजुअल्स प्लीज करेक्ट करिएगा, विजुअल्स डी होगा। ग्रामर्स, एस्ट्रोनॉमी, एग्जीजेटिक्स एंड मैट्रिसेस, दैट इज अ मैथमेटिक्स के ऊपर। एंड इतिहास, पुराणस, एथिक्स और मिलिट्री सेंसस, जो भी मिलिट्री साइंस और सेंसस के ऊपर वर्क करना था, पढ़ाई करना था, वो सब भी होता था। यहाँ पे परसेप्टर कौन है? दैट इज द गुरु। द परसेप्टर वाज सेड टू बी वंडरफुल प्रोपाउंडर ऑफ द ब्रह्म विद्या। यहाँ पे जैसे होता है ना श्रोता, हम श्रोता हैं, हम लोग लर्नर हैं, हमें यहाँ पे कोई एक गुरु चाहिए हमें डायरेक्शन देने के लिए, तो ये गुरु का काम करते हैं परसेप्टर, और दैट इज कॉल्ड एक्चुअली परसेप्टर नहीं होगा, प्रिसेप्टर है मेंशन, बट प्रिसेप्टर एंड परसेप्टर में थोड़ा सा डिफर करता है। पहले हम परसेप्टर होते हैं जो कि परसीव करते हैं, आफ्टर दैट हम प्रिसेप्टर होते हैं बिकॉज हम ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले प्रिसेप्टर मेंशन होगा जो ऑलरेडी परसेप्टर का वर्क कर चुके हैं, आफ्टर दैट ब्रह्म विद्या के ऊपर वो बताते हैं एंड उसके थ्रू हम लोग एक्सपीरियंसेस लेते हैं। मेथड ऑफ स्टडी, दैट इज यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट क्या करना है, द स्टडी वाज लिसनिंग, पहले आपको सुनना है बिकॉज उस टाइम में कोई भी बुक्स उतना ज़्यादा नहीं था, तो आपको सुनना है पहले अच्छे से। सेकंड में अभ्यास, बार बार उसको रिपीट करना है, सुन के बार बार आपको रिपीट करते जाना है। थर्ड, इमीडिएट एप्रीहेंशन ऑफ द मीनिंग, जो भी आपको समझ आया उससे मीनिंग को ड्रॉ करो एंड याद रखो। फोर्थ पॉइंट में फल, दैट मीन्स द कंक्लूजन आप बोल सकते हो या रिजल्ट। एंड फिफ्थ पॉइंट में अर्थवद, दैट इज द अर्थवाद होता है which stands for the study of explanatory text। कोई चीज को आप अर्थ, मीनिंगफुल टेक्स्ट जो होता है ना, वो होता है अर्थवाद। एंड लास्ट वन, सिक्स इज द उपपत्ति, उपपत्ति अटेनमेंट ऑफ कंक्लूजन, मैंने उपपत्ति मीन्स उत्पत्ति होगा यहाँ पे, तो उसको संस्कृत में यहाँ मेंशन है, उत्पत्ति को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हुआ संस्कृत से, उत्पत्ति को उपपत्ति हो गया। सो उत्पत्ति आपके बुक में भी यही मेंशन है। तो उत्पत्ति होता है अटेनमेंट ऑफ कंक्लूजन, अटेनमेंट ऑफ कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन तक हम पहुंच गए। तो यहाँ तक आपको लिखना है